हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ महविश। क्या हाल है जी आप सबका। और ये रही जी मेरी आज की लुक। ये जी दोपहर का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मिलने। एक्चुअली उसने हमें एज अ फैमिली अपने घर डिनर पे इनवाइट किया, तो बस ये जी हम पहुँच चुके हैं। बस गाड़ी पार्क करेंगे तो कि और हमारी जी एंट्री हो जाएगी। और मैंने जी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए उनके लिए। तो ये रही जी हमारी एंट्री। एंड उसके बाद जी हम लोग वहाँ बैठे थोड़ी देर, गपशप की और बाद में जी बारी थी स्टार्टर की। एक्चुअली माय फ्रेंड जो कि नेपाल से हैं, तो बस उनकी कुछ स्पेशल खाने में चीज़ें दिखाऊंगी, हमें कैसे सर्विंग की गई स्टार्टर में। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़े का यम्मी सा समोसा चाट थी, रोल्स थे, चिकन था और स्पेशल पीनट का कुछ मिक्स था बनाया हुआ जो कि बहुत ही यम्मी था। ये हमें सर्व किया गया जूस वगैरह के साथ। बच्चों के लिए सॉसेजेस रोल थे और बाद में इतना हैवी स्टार्टर खाने के बाद बनाई गई जी फ्रेश टी। तो चाय भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद जी कुछ घंटे वेट करने के बाद उसने हमारे लिए अरेंज किया डिनर का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि क्या क्या हमें चीज़ों में सर्व किया गया खाने में। साथ साथ बच्चे अपना खेल रहे थे और हम जी दोनों फैमिलीज़ मिलके गपशप कर रहे थे खाने में, साथ साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा। और ये स्पेशल ज़ीरा राइस हैं जो कि बटर में बनते हैं। और ये रहा जी मसाला बॉक्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। सब मसाले सेपरेट सेपरेट थे। और ये जी डिनर की सारी लवाजमात हैं जो कि हम सबको सर्व किया गया। बस खाने का टेस्ट बहुत ही मज़े का था। खाना पकाने में थोड़ा डिफरेंट था बट ऑलमोस्ट एशियन टेस्ट ही था बहुत ही। और ये स्पेशल चटनी है जो कि टमाटर की चटनी थी। मैंने रेसिपी पूछी अपनी फ्रेंड से, उसने मुझे चीज़ें बताई तो बहुत ही मज़े की, थोड़ी सी स्पाइसी सी और पंजाब चटपटी सी स्वीट्स चटनी थी। इसके बाद जी ये देखें खाना खाने के थोड़ी देर बाद मिठाई सर्व की गई। और बाद में जी मेरी फ्रेंड ने मेरे बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो मैं घर आई तो वो सब ने खोले। और ये जी राइटिंग पैड है ओलिविया को जो दिया, इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच इतना कि बहुत अच्छा ये गिफ्ट तुमने दिया ओलिविया को, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। खैर बड़े बच्चों को भी जी मैंने उनके कमरों में जाके गिफ्ट्स दे दिए कि खोलो और देखो कि क्या क्या आंटी की तरफ से गिफ्ट्स मिले हैं। तो बस ये छोटी-छोटी सी एक गैदरिंग थी 2 फैमिलीज़ की। बहुत मज़ा आया, एक दूसरे के कल्चर को देखा, एक दूसरे के खाने हमने जी टेस्ट किए। Look, guys, I can draw with these. It's blue, it's green, it's blue, it's green, it's orange, it's green, it's blue, like green, and then it can color green. If you do it up here, and if you do it down here, you can do it. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे काम से वापसी पे मैंने जी अपना एक पैकेट कलेक्ट किया। तो ये मैं ओपनिंग कर रही हूँ और जी मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी सब चीज़ें मिली कि नहीं। खैर सब कुछ था ऑर्डर में पैकेट के अंदर। ये जी बस मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, बस एक अच्छा सा बहुत ही रीज़नेबल सा बैग था, हैंड बैग था, शोल्डर बैग भी कह लें। तो खैर ये मुझे अच्छा लगा था, बस मैंने ऑर्डर कर दिया। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी मुझे लगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर की ऑर्डर की थी। तो बस इनको ओपन करके आप सबको दिखाऊंगी। और जो मेरी बेस्ट चीज़ थी ये रहा जी क्रॉस जो कि मैंने ऑर्डर किया। और आप सबको जी पहन के भी ज़रूर अपने किसी कॉस्ट्यूम के साथ मैं ये दिखाऊंगी। बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं ऑर्डर करती रहती हूँ, मंगवाती रहती हूँ। और ये रहे जी क्रिसमस सीज़न पास पास है तो ये रहा जी ब्रेसलेट्स, डिफरेंट तरह के ब्रेसलेट्स मैंने ऑर्डर किए और ये जी मुझे बहुत पसंद आए। खैर ये भी मैं ज़रूर किसी दिन आप सबके साथ शेयर करूँगी पहन के। तो बस फ्रेंड्स दोपहर का खाना वगैरह हम सब ने खाया, शाम हो चुकी थी और साथ साथ मुझे कुछ दूसरे काम भी करने थे। तो ये देखिए जी मैं फिल कर रही हूँ दाल को। इस तरह से मैं मेरे पास जार्स वगैरह हैं उनमें दाल को डाल लेती हूँ। स्पेशली ये दाल मेरे घर में ख़त्म हो चुकी थी, वो मैं लेने गई तो खीर के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी तरफ दाल बनती है
तो बस जल्दी पक भी जाती है। दूसरी दालें वैसे ही फिर पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैं दाल के पैकेट्स में से डेट काट के तो इस तरह से जार के अंदर रख देती हूँ। खैर दूसरा डिब्बे जो प्लास्टिक में डाली है वो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी दाल, तो उस पर मुझे ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ जी मुझे चावल भी डालने थे जार्स में, तो ये मेरे पास बहुत ही अच्छे से ये जार्स हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे इनका डिज़ाइन बहुत पसंद है। तो ये इस तरह से जी मेरी सारी चीज़ें पैकेट से निकल के हो चुकी हैं रेडी। बस चावल ये जी अपनी जगह पे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कप मैं प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ चावलों के लिए, वो है ये जी चावलों के ऊपर रखा। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो चुका था, मुझे बाकी कामों के साथ साथ खाने की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने जी जल्दी से बच्चों के लिए ये पेस्टा बना लिया। ये देखें जी डिफरेंट शेप्स में मैं ख़रीदती रहती हूँ पेस्टा, ताकि बच्चे बस किसी तरह शौक़ से खा लें, बट इनको बहुत पसंद है पेस्टा भी। और ये देखिए जी मैंने नेक्स्ट डे के लिए दाल बना के फ्रिज में रखनी थी, जो कि पूरी जल चुकी है बस, क्योंकि मैं जी चाय पीने में बिज़ी हो गई। तो वापस आई तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि दाल जल चुके होगी। खैर इसको जी मुझे वेस्ट करना पड़ा एक दफ़ा। काफ़ी देर पहले भी मेरे साथ यही सेम हैपन हो चुका है, तब भी मैं दाल बना रही थी बट कोई और तरह की दाल थी। तो ये सब भी चलता रहता है साथ साथ। और अब बारी थी किचन साफ़ करने की। मैंने जी बस अच्छे से अपना किचन साफ़ करना था, बिकॉज़ मुझे सोने से पहले करना होता है किचन की सफाई, सब चीज़ों का सेटअप, जगह जगह पे सब सामान पड़ा हो और मेरा सिंक बिल्कुल खाली हो और शाइन कर रहा हो। सफाई तो साथ साथ हो रही थी, बट बच्चों के लिए मैंने जी स्ट्रॉबेरी जेली बना के रखी हुई थी फ्रिज में, वो इनको खानी थी तीनों को। तो इसाबेला आई तो सबके लिए जी स्ट्रॉबेरी जेली सबके लिए सेपरेट सेपरेट बाउल्स में इसने सर्व की सबको। और दूसरी तरफ ये जी मैंने 2 दिन पहले बनाया था चीज़ केक, जो कि इसाबेला की फरमाइश पे बना था, ये भी इसको अभी खाना था। तो ये जी मैं साथ साथ सफाई में बिज़ी थी और मैं जी चमका रही थी अपनी चाय की पतीली, जो कि सिर्फ चाय के लिए यूज़ होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे सिर्फ चाय के लिए यूज़ करूं। तो आप देखें जी मैं बहुत बिज़ी हूँ अपनी पतीली धोने में, और इस तरह से ये देखें जी पतीली मेरी हो चुकी है रेडी नेक्स्ट डे चाय को बनाने के लिए। और इस तरह से ये देखें जी दाल को मुझे वेस्ट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्क्रब किया इस चम्मच के साथ, तो मेरी पतीली इजीली साफ़ हो चुकी थी। ये देखें, इसको बस थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया पानी डाल के, तो ये थोड़ी देर के बाद जी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया बस। ये देखिए जी मेरा किचन हो चुका है साफ़। बर्तन मुझे हाथ से धोने पड़े काफ़ी ज़्यादा शाम के, बिकॉज इससे पहले वॉशिंग मशीन में बहुत सारे बर्तन ऑलरेडी धुल रहे थे। खैर मैंने जी बाकी आखिरी सेटिंग की, जगह जगह पे चीज़ें रखी। और ये देखें फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मुझे थोड़ी देर बाद मशीन को करना था खाली, बस ये भी सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी। और उसके बाद साथ साथ मैं पी रही थी थोड़ा सा कोला। तो
साथ में जी मुझे नेक्स्ट डे का भी सोचना होता है कि अगले दिन क्या पकेगा। मेरी तरफ लज़ैनिया का पैकेट पड़ा हुआ था, ये बस मैंने फ्रंट शेल्फ पे रख दिया कि चलें नेक्स्ट डे काम से आके तो यही मैं पका लूँगी। खैर इस तरह से जी मेरी शाम गुज़री। तो मैं जी काफ़ी अब थक चुकी थी, काफ़ी सारे काम करके, खाने बना के, तो मैंने जी गिव अप कर दिया कि मशीन अब अर्ली मॉर्निंग खाली करूँगी। खैर अगले दिन मैं उठी और मैंने जी बर्तन अपनी अपनी जगह पे रखे ताकि नेक्स्ट बर्तन मशीन में रखे जाएं धोने के लिए और मुझे हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ें। और जी ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की है। जॉब पे जाने से पहले मैं सारी चीज़ें जगह जगह पे रख रही थी, सेटअप कर रही थी, मशीन को एम्प्टी कर रही थी और बस इस तरह से एक नए दिन का स्टार्ट हुआ। खैर किचन को थोड़ा सा साफ़ करने के बाद दोबारा से जी मैंने स्टार्ट किया बच्चों के लंच बॉक्स बनाना। तो कीर के लिए लंच बॉक्स बनाया और दूसरी तरफ मैं रेडी हुई और अपने लिए जी मैंने नाश्ता रेडी किया जो कि मुझे अपने साथ लेके जाना था। बस सिंपली मैंने जी एग फ्राई किए अपने लिए, एक ब्रेड का टुकड़ा रखा उस पर और वेरी इजी ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रूटीन। जैसे ही घर से बाहर निकली तो बाहर जी स्नो पड़ चुकी थी, काफ़ी ठंडा मौसम हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स विंटर इज़ हेयर। सो इस तरह से जी अगले दिन का आगाज़ हुआ। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ जी आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबको मेरी आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के साथ कि कैसा कैसा मेरा दिन गुजरता है। और मैं जी आप सबके साथ ज़रूर सब चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो सी यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।